महाराष्ट्र के दिवंगत डेप्यूटी सीएम अजित पवार का आज बारामती में अंतिम संस्कार। सुबह 9 बजे अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक। बुधवार को अंतिम दर्शन के बाद विद्या प्रतिष्ठान से बारामती पहुंचा पार्थिव शरीर। आज सुबह 8:30 बजे ले जाया जा सकता है पैतृक गांव। बारामती में 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। आज सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचेंगे बारामती। फडणवीस, एकनाथ शिंदे समेत कई बड़ी हस्तियां रहेंगी मौजूद। पीएम मोदी ने अजित पवार के निधन पर व्यक्त किया अपनी संवेदनाएं। कहा कि हम जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के साथ खड़े हैं। अजित दादा ने महाराष्ट्र और भारत के विकास में दिया महत्वपूर्ण योगदान। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने अजित पवार के निधन को बताया महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति। कहा कि मंगलवार शाम को ही उनसे फोन पर बात हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी दुखद घटना हो जाएगी। बारामती में परिजनों को सौंपे गए विमान हादसे में मारे गए कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी के पार्थिव शरीर। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा गया है। बारामती के अस्पताल में हुआ था पोस्टमार्टम। दिल्ली के राजौरी गार्डन के रहने वाले थे क्रैश विमान के पायलट सुमित कपूर। घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का पहुंचना जारी। परिवार ने मीडिया से बनाई दूरी। बारामती के क्रैश विमान की को पायलट थी कैप्टन शांभवी पाठक। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में रहता है परिवार। ग्वालियर से रिश्तेदार और परिजन पहुंच गए हैं दिल्ली। बारामती में अजित पवार का विमान क्रैश। जौनपुर की रहने वाली पिंकी पाली का भी हादसे में निधन हुआ। पारिवारिक मित्र पप्पू माली ने कहा कि पिंकी का चले जाना समाज और परिवार के लिए एक बड़ी क्षति। इमरजेंसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेवाएं बारामती में हुई शुरू। अजित पवार की विमान क्रैश के बाद सेना ने बारामती में स्थापित किया एटीसी। महाराष्ट्र सरकार ने किया था आग्रह। अजित पवार के विमान हादसे की डीजीसीए और एआईबी कर रही है जांच। विमान का मिला है ब्लैक बॉक्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस अधिकारियों ने भी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। वीएसआर वेंचर्स का था बारामती में क्रैश विमान। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने कंपनी के दिल्ली ऑफिस से जुटाई जानकारी। हादसे का एक और वीडियो आया सामने जिसमें क्रैश से पहले मुड़ा दिख रहा है विमान का बायां हिस्सा। अजित पवार के विमान हादसे के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने डीजीसीए को बताया जिम्मेदार। अंबादास दानवे ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं जब हादसे का शिकार हुआ हो इस कंपनी का विमान। कंपनी की होनी चाहिए जांच। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन। ममता बनर्जी ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। उद्धव गुट ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। शरद पवार ने कहा कि हादसा ही है विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत। इसमें ना लाएं राजनीति को। एक कर्तव्यवान और मेहनती व्यक्ति के जाने से महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ वो भरकर आने वाला नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह दुखद हादसा है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता दीदी को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। ममता बनर्जी के बयान पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राजनीति करना और ये कहना कि इसमें कोई साजिश है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि एयर स्ट्रिप है बहुत बड़ी, लेकिन हवाई जहाज वहां पर कैसे पहुंचा या उतरा ये नहीं मालूम। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया। कहा कि हमारी पार्टी की मांग इसकी होनी चाहिए पूरी जांच। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावन को लेकर ममता बनर्जी पर आरोप। कहा कि हो गई है मानसिक रूप से वो पैरालाइज्ड। पूरी तरह बिगड़ गई है उनकी सोच। संसद में आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। दोपहर 12 बजे लोकसभा और दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश करेंगी वित्त मंत्री। सर्वे देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा। आज गणतंत्र दिवस 2026 का बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। विजय चौक में भारतीयता की खुशबू से महकेगा समारोह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। आज विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। मध्य दिल्ली में मेट्रो के गेट और सड़कें बंद रहेंगी। डीएमआरसी ने कहा कि उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय के निकासी गेट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेंगे बंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम का दौरा। 30 जनवरी को दूसरे विधानसभा परिसर की रखेंगे आधारशिला। मिसिंग समुदाय के एक सांस्कृतिक उत्सव में होंगे शामिल। आज चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होने से बीजेपी की जीत लगभग तय है। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक आज होगी। सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
आज पटना में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 4:30 बजे मीटिंग होगी। बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। डेप्यूटी एनएसए पवन कपूर की ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के साथ बैठक हुई। अली लारजानी के साथ मुलाकात में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत आतंकवाद का सामना कर रहे देशों का समझता है दर्द। नफरत भरे शब्दों लोगों को अमानवीय ठहराने, समाज से बाहर करने की सोच से हुई थी हॉलोकास्ट की शुरुआत। कोलकाता में सीपीएम नेता सलीम की जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात हुई। सलीम ने कहा कि हम एक बड़े गठबंधन की तलाश रहे हैं। संभावना एक जैसी सोच वाली पार्टियों के साथ चल रही है बातचीत। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ संभावित गठबंधन की अटकलें हुई तेज। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीपीआईएम पर निशाना साधा। कहा कि सियासी रूप से बेमतलब हो गई है पार्टी। जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा कि एसआईआर की वजह से किसने पैदा की कानून व्यवस्था की समस्या। ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर ये नए नियम लाए गए हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव करने वाले नियम हैं ये। यूजीसी नियमों पर बोले शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। कहा कि अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इससे बढ़ेंगे विद्वेष और झगड़े। पूछा, अब क्या जाति के आधार पर कानून बनेगा। यूजीसी के नियमों के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। पीलीभीत में मुंडन कराकर सरकार का विरोध किया गया। वाराणसी में कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। खरगोन में भी निकाली गई रैलियां। यूजीसी के नियमों के विरोध में केजीएमयू में प्रदर्शन। केजीएमयू परिसर के अंदर डॉक्टर्स और एडजेंट्स ने किया विरोध। काला कानून वापस लो के लगाए गए नारे। तो वहीं यूजीसी के नियमों के विरोध में विदिशा में सवर्ण समाज का प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट का घेराव किया गया। यूजीसी के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। यूजीसी के नियमों के विरोध में यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी के 10 बूथ अध्यक्षों का इस्तीफा। एमपी के बैतूल में सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज। सरकार से काले कानून को वापस लेने की मांग। यूजीसी नियमों को लेकर बिहार से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का प्रदर्शन। अपनी पार्टी के नेताओं और सरकार पर निशाना साधा। सवर्ण समाज के साथ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। तो वहीं गाजियाबाद में यूजीसी नियमों के विरोध में बीजेपी नेता ठाकुर कपिल सोम का इस्तीफा। अर्थला मोहन नगर के मंडल कोषाध्यक्ष का पद भी छोड़ा। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। यूजीसी के नए नियमों को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने बताया संविधान का हनन। जाति आधारित एक तरफा कानून को पूरी तरह हटाने की मांग की। कहा कि तय हो कि झूठी शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी पर लगाया समाज को बांटने का काम करने का आरोप। कहा कि कोई गलती करे तो उसे सजा दी जाए, लेकिन समाज भेदभाव न किया जाए। बिना स्नान किए प्रयागराज माघ मेले को छोड़कर गए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। भदोही में बीजेपी की मुगलों से तुलना की। सीएम योगी पर भी साधा निशाना। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर पुलिस पर बर्बरता के आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा। नाबालिग बालकों के साथ हिरासत में लेकर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि आप कहते हैं करोड़ों लोग कर रहे स्नान, तो क्या महाराज के साथ 100 लोगों को भी स्नान नहीं करा सकते थे। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाएंगे तो क्या रहेगा माघ मेले का महत्व। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान पर हरिद्वार के संत समाज में आक्रोश है। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने कहा, पूज्य संत के साथ अपमान की घटना अत्यंत गंभीर अपराध। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को लेकर लखनऊ पहुंची है पुलिस। बरेली के सरकारी आवास से लाया गया भाई के घर। आवास के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। निलंबित पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री का जबरदस्ती बरेली से लखनऊ भेजने का आरोप। कहा कि साजिश के तहत वे लोग नहीं चाहते थे कि मैं बरेली में रहूं। मैंने उठाई थी माघ मेला में सनातन संस्कृति के अपमान की बात। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से लाया गया है लखनऊ। बरेली से लाते वक्त भिड़ गए उनके समर्थक। आपस में धक्का मुक्की के दौरान इंस्पेक्टर के ऊपर ही एक समर्थक जा गिरा। इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह पर फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी नौकरी पाने का आरोप। प्रशांत के भाई डॉक्टर विश्वजीत ने प्रशांत पर आरोप लगाया। कहा कि डीजी हेल्थ से कराई जाए इसकी जांच। प्रशांत कुमार के मामले पर बोले मऊ के सीएमओ, हमने मामले पर मांगा डायरेक्टर जनरल का दिशा निर्देश। दिव्यांग जन बोर्ड के आयुक्त को भी दी है मामले की जानकारी। कवर्धा में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने लगाई न्याय की गुहार। मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर लगाया अनदेखी और भेदभाव का आरोप। कहा कि उन्हें हर बार प्रमोशन से रोका गया।
विपक्षी मेंबर्स के सदन से निलंबन से जुड़ा हुआ आतिशी के बयान का मामला। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने विपक्ष के नेता आतिशी से 6 फरवरी तक लिखित जवाब मांगा है। आतिशी ने मीडिया में दिया था बयान। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी लालू यादव, तेजस्वी राबड़ी और तेज प्रताप की कोर्ट में पेशी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। पिछले सुनवाई में तय हुए थे आरोप। सुपरटेक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा को आरोपी बनाया। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपी हैं। आतंकी साजिश के खिलाफ गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जैश और अलकायदा से जुड़ा फैजान शेख गिरफ्तार किया गया। आतंकी विचारधारा से था प्रभावित। टारगेटेड किलिंग के लिए गैर कानूनी तरीके से खरीदे गए थे हथियार। तेलंगाना के विकाराबाद में युवती ने इंजेक्शन देकर की माता पिता की हत्या। प्रेमी के साथ शादी से परिवार वालों ने किया था इनकार। सख्ती से पूछताछ करने पर युवती ने अपना जुर्म कबूल। एमपी के मैहर में बाइक सवार बदमाशों ने बस में की जमकर तोड़फोड़। 2 लोग घायल हुए। वारदात की वजह से बस में सवार यात्रियों में दहशत। बिहार के मधेपुरा में लड़की के साथ गैंगरेप। युवक ने शादी का झांसा देकर अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। 1 आरोपी अरेस्ट। एमपी के जबलपुर में कांग्रेस नेता पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की लापता। युवती ने राजा श्रीवास्तव पर लगाया 2 साल तक शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। छानबीन में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में पुलिस ने निकाला छेड़खानी का आरोपी का जुलूस। अब पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में शिकायत। टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों से हुआ था विवाद। सड़क पर फलों के छिलके फेंकने पर विवाद हुआ था। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। कई स्कूली बच्चों को चोट आई है। घायल बच्चों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं अभिभावक। मुरादाबाद में पकड़ा गया 113 किलो गांजा। ओडिशा से ट्रक में छिपाकर गांजा लाया गया था। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। मुख्य सरगना मौके से फरार। एमपी के दतिया में अवैध शराब को लेकर हुई कार्रवाई। 30 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है। मौके से शराब बनाने की सामग्री, उपकरण भी जब्त। आरजेडी विधायक अनीता ने किया वारिसलीगंज के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण। लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा 10 फीट लंबा कोबरा। कुंडा ब्लॉक में कोबरा देख लोगों में हड़कंप। रेस्क्यू के बाद कोबरा को जंगल में छोड़ा गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चलती कार में लगी आग। कार चालक ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक। लखनऊ के सरवन नगर में वेयरहाउस में भीषण आग लगी। बेसमेंट जलकर हुआ खाक। वेयरहाउस में खड़ी कारें भी जली। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मौसम विभाग ने 12 राज्यों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की है आशंका। मैदानी इलाकों में खिली रहेगी धूप। दिल्ली एनसीआर में फिर से करवट लेगा मौसम। घना कोहरा आने की है आशंका। बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कोहरे की है आसार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच मौज मस्ती कर रहे सैलानी। बर्फ पर फिसलकर उठा रहे हैं बर्फबारी का आनंद। अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं हजारों पर्यटक। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से खिले किसानों के चेहरे। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए ये राहत। बागवानी की पैदावार को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में हुई अवलांच की घटना। पहाड़ी से आया बर्फ का सैलाब। चांद दिखने वाली वादियों में अचानक से हलचल हुई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बहता नजर आया बर्फीला दरिया। ग्लेशियर टूटने के कारण तेजी के साथ नीचे की तरफ बहने लगी बर्फ। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी अवलांच की आशंका। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में जमी बर्फ हटाने का कार्य जारी। भारी मशीनों की मदद से साफ की जा रही बर्फ।